ओके, मैं स्टार्ट में फिर करता हूँ, बाकी लोग फिर में ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कुछ कर लिया है। आईफोन किसका है? इसका जो टाइटल है हमारी क्लास का ये में अब्दुल अजीज तो नहीं, अब्दुल अजीज आईफोन ये आपका वो शो हो रहा है। वेटिंग रूम में आ रहा है बस। हाँ सर, ये क्लास का है सर, ये अब्दुल अजीज है। क्लास थोड़ी सी केयर करें कि आपको कोई भी लगे कोई आउट ऑफ क्लास का स्टूडेंट तो जरूर बताया करें, इसमें जूम में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। ओके क्लास, मैं थोड़ा सा जो है ना क्विकली ये जो स्लाइड्स हैं इसको वाइंड अप करूंगा। इसमें मोस्टली चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जनरल सा लेक्चर है अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि ओवरऑल आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। वैसे काफ़ी चीज़ें इसमें हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई विल क्विकली फ्लैश डाउन दी स्लाइड्स, जो जो क्वेश्चन होंगे आप लोग क्वेश्चन करें। उसके बाद मैं आपको आपकी असाइनमेंट 2 के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, जिन लोगों की प्रेजेंटेशन रहती है और जो बाकी प्रेजेंटेशन हैं, ताकि उसको भी आज हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद वाला सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। आई विल क्विकली गो थ्रू दीस स्लाइड्स। इसमें लास्ट स्टेप जो है आफ्टर दी इंटरव्यूइंग जो है, हम ओरिएंटेशन जिसी के साथ बताया था, ओरिएंटेशन करते हैं और फाइनली अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जो देते हैं उनको लोगों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको हमने जनरली डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड। तो ये जॉब एनालिसिस क्वेश्चनर है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसको आपने डिटेल में थोड़ा सा देखना है। अगेन इसमें 3 4 5 चीज़ें होती हैं जॉब से रिलेटेड। इसमें आपका जॉब का टाइटल जो होता है, टाइटल ऑफ द जॉब इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन जॉब कोड होता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोडिंग उसकी क्या होगी। देन उसकी जो है उसकी जॉब आइडेंटिफिकेशन होती है, जनरल आइडेंटिफिकेशन, जनरल थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। जो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी ड्यूटीज के बारे में इसमें लिखा होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में डिटेल में लिखा होता है। और इसके साथ साथ इसमें एजुकेशन और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सारा इस जॉब में डिस्कस किया होता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इसके कॉन्टेंट्स होते हैं, जब हम एडवर्टाइज कर रहे होते हैं तो उसमें भी चीज़ें हम मेंशन करते हैं, ताकि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को क्लियर हो कि व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब, उसकी कंटेक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या होती है अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। इसको आप लोगों ने डिटेल में देखना है आफ्टर द क्लास, जब इसको स्टडी कर रहे होंगे चैप्टर को। दे कैन बी डिफरेंट अदर सैंपल्स यू कैन फाइंड आउट ऑन नेट एंड बुक्स में इसके सैंपल और भी दिए हुए हैं, उसको भी डिस्कस करें। आई विल शेयर दिस चैप्टर विद यू। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है आपका। सर आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लर है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, क्लियर नहीं है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर है आपकी। ब्लर है सर, ब्लर है बहुत ज्यादा। आई डोंट नो कि क्यों ब्लर है ये। इससे पहले जो सेशन हुई उसमें ठीक थी। जी जी सर, उसमें हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक थी। अच्छा दोबारा ठीक ठीक थी सर। मैं दोबारा इसको बंद करके शेयर करता हूँ। सेम इशू सर। अभी भी वैसे ही है सर, वैसे ही है। नहीं क्लियर हुई है सर। सर आप इंटरनेट कनेक्शन अपना रीस्टार्ट कर लें, शायद ठीक हो जाए। लो कनेक्शन की वजह से होता है। वैसे कनेक्शन का प्रॉब्लम अब तो नहीं रहा। बिल्कुल रीडेबल नहीं है। नो सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके साथ चैप्टर शेयर कर लेता हूँ, इसकी स्लाइड्स। ठीक है सर। ठीक है, इट विल बी बेटर। ओके आप लोग तो 5 मिनट वेट करें, मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ।
ये मैंने आप लोगों को सबको वो कर दी है, व्हाट्सएप कर दी है स्लाइड्स। आप बेशक साइड पे अगर क्लियर नहीं हो, आई थिंक हाँ ये कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन का भी। तो आप लोग जो है ना अल्टरनेटिवली साइड पे बेशक खोल लें, उधर से क्लियर हो जाएगा, स्लाइड्स ओपन कर लें। ठीक है, मिल गई सब लोगों को स्लाइड्स? जी सर मिल गए। यस सर रिसीव्ड। ओके ठीक है। ये जॉब एनालिसिस क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस क्वेश्चन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है अबाउट द जॉब एनालिसिस, हम किस तरीके से बनाते हैं पूरा फॉर्म, दैट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना था कि किस तरीके से हम उसको, वैसे हमने जनरली तो डिस्कस कर लिया था उसके व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसको एक प्रिंट फॉर्म में हम किस तरीके से लेकर आते हैं, दैट इज जिसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट देखें इसमें लिखी हुई हैं, आवर्स की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, कितने आवर्स काम रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डिपार्टमेंट कौन सा होगा, और व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड ये मेंशन किया हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन एंड में मेंशन की हुई है, एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। सो इस किस्म के फॉर्म्स होते हैं जो हम बनाते हैं रिगार्डिंग द जॉब एनालिसिस। सर व्हिच पेज नंबर? ये जो स्लाइड है दैट इज 9 नंबर स्लाइड है। 9 पेज नंबर 9। हाँ जी, पेज नंबर 9। ओके, जॉब एनालिसिस क्वेश्चंस जो है इसी को चेकलिस्ट उन्होंने बनाई हुई है। इट इंक्लूड द डिफरेंट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द जॉब बीइंग परफॉर्म्ड, व्हाट आर द मेजर ड्यूटीज ऑफ योर पोजीशन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, व्हाट आर द एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, in what activities do you participate now, what are the job responsibilities, duties, accountabilities क्या होंगी, उसकी authorities क्या होंगी, all these are the different things which are being discussed. उसकी working condition क्या होगी, what will be the equipments if such sort of job, what sort of equipments will be required, इसमें health और safety conditions क्या होंगी. So all these जो इसकी contextual और जो content details है, that is the part of the job analysis. Then personal planning, the process of determining the organization's future personal needs as well as the methods to be used to fill those needs. इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स हमने इसी पे लिए हैं about the personal planning. इसकी फोरकास्टिंग के मेथड हमने डिस्कस किए थे with respect to the human resource planning and human resource supply. उसमें different qualitative and quantitative methods को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. पोजीशन प्लेसमेंट कार्ड्स को आई थिंक हमने डिस्कस किया था, इससे दैट इज अगेन प्लानिंग हमने डिस्कस किया था. पोजीशन प्लेसमेंट कार्ड और रिप्लेसमेंट चार्ट्स के नाम से हमने डिस्कस किया था. These are the different charts prepared for each position in the company to show the possible replacement candidates and their qualifications. ये पूरा चार्ट होता है जो आपको बताता है कि कौन सा बंदा फ्यूचर में किसको रिप्लेस करेगा, which employee will replace whom employees, whose जो आपकी employees हैं, which employees are going to be promoted or demoted or that is all shown in that. इसको हम linear responsibility chart भी कहते हैं, sometimes it's also said linear responsibility chart. इसको लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू द रिप्लेसमेंट चार्ट्स और पोजीशन रिप्लेसमेंट चार्ट्स भी इनको कहते हैं. नाउ दिस इज अगेन, इसको पहले भी आई थिंक हमने किसी लेक्चर में डिस्कस किया था इसका सैंपल्स. ये भी एक सैंपल है. इसमें डिफरेंट किस्म के देखें सिंबल दिए होते हैं. आप राइट हैंड कॉर्नर पे देखें, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे तो डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं कि आउटस्टैंडिंग क्या है किसी चीज की, या उसकी जो है सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है कि नहीं है. देन हु आर द पर्संस हु नीड द फर्दर ट्रेनिंग for the promotion and who are the persons जो who are ready for the promotion. तो इसमें क्या करते हैं हम, हर पोजीशन के सामने ये सिंबल्स यूज करके इसको शो कर देते हैं. तो दैट विल बी एक ओवरऑल हमें सिनेरियो नजर आ जाता है कि who are the different persons who are going to be promoted or who need the training. ये आपका एक सैंपल चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. Then employee recruitment, attracting a pool of viable job candidates. Attraction जो part है, that is the part of the recruitment. इसमें advertisement sort of चीजें सारी आ जाती हैं. Sources of recruitment क्या होते हैं other than the advertisement? Current employees are also the sources of recruitment. यानी हम current employees से हम sometimes ऐसा होता है कि जो projects होते हैं वो कोई advertise नहीं करते हैं किसी पेपर में, किसी print media में, बल्कि वो अपने employees के एक posting कर देते हैं within the projects और अपने ही एम्प्लॉइज अपने रेफरेंस दे देते हैं अबाउट द डिफरेंट जॉब्स. इसको कहते हैं करंट एम्प्लॉइज. सो करंट एम्प्लॉइज आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन डिफरेंट केसेस. एडवर्टाइजमेंट का आपको आइडिया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनेट से हम ले सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉय एजेंसीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. वी कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस.
contingent workers and temporary help agencies. कुछ आपके जो contingent workers होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनको ऑफर कर देते हैं हम परमानेंट जॉब्स. एग्जेक्टिव रिक्रूटमेंट्स का अगेन एक एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट किसी के रिक्रूटमेंट होता है. एम्प्लॉय रेफरल्स, वॉक-इन्स हम कर लेते हैं, इंटरव्यूज अरेंज कर लेते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट कर देते हैं फॉर द जॉब्स. So these are the different sources through which we can do the recruitment for your projects or organizations. Job position form, again जब हम job position recruitment जब हमने करनी होती है तो उसका भी एक फॉर्म होता है. लाइक एडवर्टीजमेंट किसी देनी है, उसका क्या पैटर्न होगा, उसमें स्केल वगैरह क्या होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस, ड्यूटीज हम उसमें भी डिफाइन करते हैं. तो ये आपका एक जॉब पोस्टिंग फॉर्म या ये सैंपल दिया हुआ है. It again varies from project to project and organization to organization, but इसका थोड़ा सा पर्पस ये है कि you have the idea कि किस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं in the different advertisement जो मीडिया होता है. How to use an employment agency, give the agency an accurate and complete job description. इसमें again कुछ आपकी जो जॉब एजेंसीज होती हैं जो सारा काम कर रही होती हैं. कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS के नाम से वो रिक्रूटमेंट कर रही होती थी, टेस्टिंग कर रही होती थी फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इसी के से और भी बहुत सी प्राइवेट कुछ एजेंसी होती हैं जिनका काम जिनको आउटसोर्स कर देती है ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो रिक्रूटमेंट वाला काम है वो या एडवर्टीजमेंट वाला काम है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स की बिहाफ पे वो एजेंसी कर रही होती है. उसको फिर हम एजेंसी कंपनी को डिटेल डिस्क्रिप्शन बता देते हैं. बाकी टेस्टिंग जो है, इंटरव्यूज और ये सब कुछ काम जो है वो एजेंसी कर रही होती है और फाइनली वो सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स को जो है दे देती है. तो दैट एजेंसीज में परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ दैट रिक्रूटमेंट. एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन, a form that requires the information such as education, work history and the hobbies from a job candidate as means of quickly collecting the verifiable historical data. Again ये आपका employment job का एक परफॉर्मा दिया हुआ है. टेस्टिंग फॉर द एम्प्लॉय सिलेक्शन, इसके बाद डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं. इसमें जो टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक आपकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. जी व्हाट इज इसको आई थिंक आई डोंट नो कि डिस्कस किया था. व्हाट इज द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, डिफरेंस क्या होता है इसमें? सर रिलायबल ये होता है कि जो टेस्ट होता है वो हमारे पास सेम ना हो हर किसी का, और वैलिड ये है कि जो आप जिस पोस्ट के लिए आप मतलब टेस्ट ले रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उसके क्वेश्चंस घूमने चाहिए. ऐसा ना हो कि सवाल कहीं और से आ रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही ना हो. जी ठीक, थोड़ा सा बता रहे हैं आप इसको. नो ये जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, स्पेशली जो रिसर्च जाहिर आप लोग कर रहे होंगे तो और आपने करना है थीसिस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलायबिलिटी जो होती है इसको ये हम यूज करते हैं, दोनों वर्ड्स जो होते हैं दीज आर यूज फॉर दी जो आपके क्वेश्चनर्स होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का. रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है दी कंसिस्टेंसी. जो आपके रिजल्ट्स होते हैं क्वेश्चनर्स के वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए. इफ द कंसिस्टेंसी इज देयर इन द रिजल्ट्स ऑफ योर क्वेश्चनर्स इट मींस दैट इज कंसीडर्ड रिलायबल. अब रिलायबिलिटी को किसी के से चेक करते हैं रिसर्च में. आप लोगों के पास डिफरेंट जैसे SPSS को हम यूज करते हैं या क्राउन बैच अल्फा को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट और क्वेश्चनर. जो वैलिडिटी होती है दैट इज रिलेटेड कि वो एक्यूरेसी, दैट इज रिलेटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी जो आपने अभी बताया कि आपका जो क्वेश्चनर है वेदर दैट इज मेजरिंग द सेम थिंग व्हिच वी वांट टू मेजर. ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी. वैलिडिटी जो होती है उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं. जब हम क्वेश्चनर बना लेते हैं तो जो ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम वैलिड करवाते हैं कि वेदर इसमें कोई ऐसे कंटेंट्स तो नहीं है कि वेदर ये जो क्वेश्चनर है दैट विल राइटली मेजर द जॉब, जो जॉब पोजीशन है उसमें उसकी जो एबिलिटी को मेजर करने की इसमें कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, और उसमें ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं. इसके डिफरेंट किस्म की जो टाइप्स होती हैं वैलिडिटी की, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट डाइवर्जेंट वैलिडिटी, रिसर्च में आप लोगों ने पढ़ी होंगी. इसी तरीके से रिलायबिलिटी की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपकी लाइक पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी और जो आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, उसका क्राउन बैच अल्फा को हम चेक करते हैं. उसमें रिसर्च में ज़ाहिर आप लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं. तो यही इधर पर्पस ये है कि जो आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट शुड बी रिलायबल एज वेल एज दैट शुड बी वैलिड. जो डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन जो आप प्रैक्टिकल एक पोजीशन दे के उसे बताते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, एबिलिटी, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड उसका क्या है. ऑल दीज आर द डिफरेंट टेस्ट व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड एट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ये कुछ सैंपल टेस्ट हैं, ये आप लोग देख लेंगे अपनी स्लाइड्स में.
ये मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ये जिस तरह आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम उनको पिक्चर दिखाते हैं, उसके बेस पे हम डिफरेंट ऑप्शन उनसे पूछते हैं। नाउ आफ्टर टेस्टिंग जो है, जो आपका अनदर इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, दैट इज इफेक्टिव इंटरव्यूज। नाउ इंटरव्यू जो कंडक्ट करना, दैट इज अगेन एन आर्ट। जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, हाउ टू कंडक्ट द इंटरव्यूज। इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, विल हैव टू प्लान द इंटरव्यूज। The first, second step is structure the interview. That is very important. There are the two types of interviews. One are the structured interviews. The other one is the unstructured interviews. ये क्या difference होता है structured interviews में और unstructured interviews में? इसको I think हमने discuss किया है क्लास में। So structured interviews में questionnaire दिया जाता है जिसमें वो कैंडिडेट फिल करके तो वो आगे सबमिट करवाता है, और अनस्ट्रक्चर्ड में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों ही आपके फेस टू फेस सर होते हैं। स्ट्रक्चर्ड जी सर स्ट्रक्चर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटरव्यू से वो एडवांस में उसको बताए जाते हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे ख्याल में एडवांस में उसको नहीं बताया जाता कि आपसे क्वेश्चन होगा। सर स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं सब कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अनस्ट्रक्चर में ये ऐसा होता है कि आप एक सवाल पूछते हैं, उसके जवाब जो मिलता है आप उसी में से एक नया सवाल ढूंढ के उससे वो सवाल करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने ठीक बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। दीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ताकि आप, क्योंकि जब ह्यूमन रिसोर्स ये पढ़ लेंगे सब्जेक्ट, तो अगर कोई ऐसा पूछता है तो ये एटलीस्ट आपको फौरन आपको बतानी है उन्हें। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें प्री प्लान इंटरव्यूज होते हैं। इसमें पहले से बनाए हुए हम क्वेश्चंस पूछते हैं जो कैंडिडेट में, इसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। जो हमने पहले प्लान किया होता है, जो क्वेश्चन हमने लिखे होते हैं वही हम उससे पूछते हैं, लेकिन ये होता फेस टू फेस इंटरव्यू है। तो जो क्वेश्चन पहले से प्लान करके हम पूछते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसमें कोई चेंज नहीं होती, वही क्वेश्चन पूछते हैं जो हमने पहले प्लान करके अपने ज़हन में रखे हुए हैं, ये उसको लिखा हुआ है। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपके पास प्लान्ड क्वेश्चनर्स नहीं होते, उसमें आप इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं, फिर जैसे जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं वो आप उससे पूछते रहते हैं। इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। अगर हम कोई डिटेल में चीज़ें पूछना चाह रहे हो या कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू करना चाह रहे हो तो उसमें ज़ाहिर पहले प्लान नहीं होते। जैसे जैसे इंटरव्यूअर जो है आंसर करेगा उसके मुताबिक आप उससे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो दिस इज द जैसे पैनल इंटरव्यू होता है वो। जी, पैनल इंटरव्यूज तो आपका पूरा पैनल बैठा होता है ना जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं। दोनों पैनल इंटरव्यूज जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकते हैं। Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, I think the structure and unstructured interviews are conducted by the different organizations. For example, if you are going to join some sort of a military organization like Pakistani military organization, they will ask you structural questions which directly affecting the work that you are going to face later on. And if you are going to going for teaching schools like that, it will be like some sort of unstructural interview, which they will ask you general and simple questions which is related to the teaching. But it most probably will not be like some sort of pre-planned questions. The structural questions, structural interviews, 100% pre-planned, written form, and the interviewer will come with full preparation. Whether he will inform you earlier or not, but he will come with full preparation. Okay, you are right. तो इसको हम शॉर्ट में वही कहेंगे कि pre-planned जो interviews होते हैं, that is the structured interviews, in which we have the pre-planned questions and we don't deviate much from those of questions in the structured interviews. But in the unstructured interviews, we don't have the pre-planned questions. As the interviews goes on, we can ask the different questions from the different candidates. So that is the basic difference. जो मैं बता रहा था, you are rightly said that we can also say that is the pre-planned जो interviews होते हैं वो structured interviews होते हैं जिसमें pre-planned questions होते हैं. And if we don't have the pre-planned questions as far as the discussion is being going on while doing the interviews, you can ask the different questions on the different candidates. So that is the unstructured interviews. That is the basic difference between structured interviews and unstructured. Semi-structured भी हो सकते हैं. In semi-structured interviews, we may have some of the like pre-planned questions, and again we can also
ask some of the not pre-planned questions. You know, that will be maybe these semi-structured interviews. So that is the basic difference between structured interviews and unstructured interviews. Establish rapport. Rapport means we ease down the interviewer and so that he can confidently ask the different questions, ask the effective questions, delay your decision, close the interviews. So these are the different techniques which should be adopted while conducting the different interviews. Now, while selecting the different questions from the interviews, that is again, so detail we cannot discuss here, but we should always ask the short questions. We should not ask the very long stated questions. Don't double barrel questions होते हैं, in which we ask the two different things in one question. That should be avoided. We should इसमें एक approach होती है while interviewing, उसको हम कहते हैं funnel approach. Funneling approach for conducting the interviews. What is the funnel approach of conducting the interviews? Anyone from class? Funnel approach सर ये कि पहले हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको जॉट डाउन करते करते उसका सम अप करते करते उसको मिनिमाइज करते उसका फाइनल डिडक्शन Exactly, you are right. We start from the broader questions. हमने जब भी कोई एक particular चीज पूछनी होती है किसी कैंडिडेट से, we don't ask directly a particular question, but we start from the general questions, and with the time being, we will go to the specific questions. Especially if you see the different anchor persons in the media, तो आपने देखा होगा they have the certain sort of training. They have the arts how to ask the different questions from the different persons. So usually आपने observe किया होगा, they ask the general questions and immediately they can ask a particular question, so that the candidate, if they don't want to ask the particular question, even then they will have to ask the questions. So ये थोड़ी सी training होती है for how to conduct the interview. इसको कहते हैं double barrel questions. Double barrel question and funneling approach जो होती है, that is should be adopted while doing the interviews. So make a good first impression. Interview जो आप दे रहे होते हैं उसमें that is very important कि आपकी dressing अच्छी हो, आपकी जो है your first impression is the last impression. ड्रेसिंग का और आप किसी से उनको जाके अपना फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं, that will again hold up to the end of the interview. Relate your answers to the interviewer's needs. और ये सारा जो है, एक तो हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और दूसरा इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीजें हमें देखनी होती हैं. So that is again some of the guidelines for the interviews. Other selection techniques, computerized testing. We can also do the computerized testing. आजकल तो हो ही computerized testing, ये background investigations and reference checks, honesty testing, health exams, medical test होता है, और ये सारी testing भी हम उसके conduct करते हैं. Structured interviews form for the college applicants. ये कुछ एक form दिया हुआ है, sample ये आप लोग देख लेंगे after the class. Employee reference check form. Employee reference, अक्सर जो organizations जो होती हैं वो reference मांगती हैं about the previous जिधर आप job कर रहे हैं उसका reference दें, या अपनी university के reference दें, या और किसी particular लोगों के reference. They will ask the reference of the different persons who are already doing the different jobs in different organizations. तो ये भी उसका एक sample दिया हुआ है. They can use these samples for asking the references. How to screen the potential dishonesty candidates, ask the blunt questions, do a credit check. So ये सारा चीजें different जो है medical test, उसका honesty checking, क्योंकि ज़रा ये qualitative concept होता है honesty का, तो इसके लिए आपको again पूरी वो operationalization उसकी करनी होती है, और जिस research में आप लोग पढ़ते हैं different question बनाते हैं, उसके through we can have the idea about the whether he is honest or not. That is also being covered in the different psychological testing. Orientation. After that selection, orientation is another component of human resource management, in which it is the process of providing the new employees with the basic information about the employer, such as company policies, working hours, parking arrangements, what is the culture, and what are the different requirements on the part of the organization. So ये थोड़ी सी basic हम orientation देते हैं to the employees who are freshly recruited in any company. ये पूरा इसका session होता है. Then comes the training program, the process of providing the new employees with information they need to do their job satisfactorily. इसमें need analysis, training need analysis, TNA. TNA is a very important part of training. TNA, so कहते हैं training need analysis, TNA. इसमें हम we will find out that what are the potential candidates, या what are the potential employees of your organization who need the training.
ओके क्लास, आई हैव ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, तो मैं इसको वाइंड अप करूंगा इसको सेशन को। इसके बाद हम 5 मिनट की ब्रेक लेके हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देयर इज द नीड एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, implementation, evaluation, validation. Again, that training program should be directly related to the employer on job. Prepare the learner, present the operations, do a tryout, follow-up. So follow-up भी करते हैं after the training. We'll have to do the follow-up. Performance appraisal, we have already discussed in detail. Evaluate the performance of the employees. Then typical performance appraisal methods जो हम डिस्कस किए थे, इसमें 3 तरह के मेथड, ग्राफिकल रेटिंग स्केल को आई थिंक हमने डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग अनसैटिस्फैक्टरी कंडीशंस होती हैं, उसको हम उसके मुताबिक रेट करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को हमने डिस्कस किया था, वी क्रिएट द critical incident in order to judge the performance of the employees. Force distribution method, in which we have the different options and the candidate will have to select the one particular option. That is the force distribution method. 360-degree feedback, which is widely used in the different organizations, in which जो 360 degree का concept है, not only your boss are going to evaluate yourself, but everyone in the organization, your colleagues, your peers, your bosses, and even your subordinates are going to evaluate your performance. So this concept is known as 360 degree feedback or 360 degree appraisal method. Performance appraisal forms, again ये different forms हैं, इसको आप देख लेंगे after this session. How to conduct the appraisal interview, prepare for the interview, be direct and specific. Always we do these specific questions, don't get personal, नहीं होते, हम personal questions को avoid करते हैं. So these are again the guidelines how to conduct the interviews regarding the performance appraisal. Then employee compensation. We have already discussed the compensation session in detail. लेकिन इसमें फिक्स सैलरी को हमने देखा था, जिसे हम बेस पे कहते हैं. We one of the important part of the any compensation strategy, the base pay or the fixed pay, it is given to all the employees, whether they are working, not working, or whether they are performing well or not. कुछ जो होती है part होता है income का, that is directly related to the performance based and which is known as merit based pay. इसको we have already discussed in detail. Financial incentives क्या होंगे, उसकी पीस वर्क होती है समटाइम्स इन प्रोडक्टिव, जिसमें प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें प्रोडक्शन हो रही होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वी फोकस ऑन दी पीस वर्किंग सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन प्लान. हाउ मच प्रोडक्शन यू विल गिव, अकॉर्डिंगली यू विल बी कंपनसेटेड. एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट समटाइम्स देते हैं. इन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये इतना नहीं होता, लेकिन बाकी कंट्रीज में देते हैं. वर्कर्स कंपनसेशन किस कैसे होगी, इसको वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. Discipline and grievances method. In every organization there is a sort of grievances method and discipline method. अगर if punishment method जो है वो भी define होता है if the employees are going against the disciplines. So what disciplinary action can be taken against them? What is the process of job dehiring का क्या process होगा, उनके retirement का process, attrition का process, how we can fire out the different employees against the different disciplines. So all these sort of things are being defined in this particular part. And grievances, if employees have some sort of grievances against the employer or the organization or the projects, so there is again a formal forum hota hai, in which the employees can give the application against that, even their bosses or against the different policies. So there is again a different grievances method in the different organizations. Discipline without the punishment, grievance जो है उसको you can present. So ये guidelines कुछ दी हुई हैं, इसको आप लोग देख लेंगे. Equal employment opportunity, again that is important. ये कुछ आपके laws दिए हुए हैं that particular जो भी इसके country है, तो इसमें different they will have to see the different laws. Will have to give the equal opportunity to the different employees. We shouldn't discriminate anything with respect to the religion, province, or with respect to the gender. Affirmative action, a legislative requirement that employers make an extra effort to hire and promote those in a protected women or minority group. Now इसमें affirmative action और जो आपका होता है discriminatory action, there is a difference between that. Affirmative action का मतलब ये होता है sometimes हम कुछ कोटा फिक्स कर देते हैं, like हम कहते हैं कि कुछ कोटा होता है जो हमने जेंडर फीमेल्स को हमने हायर करना है. अक्सर देखा होगा कुछ हम कोटा रख देते हैं कि हमने डिजेबल्ड पर्सन को हायर करना है.
या हम कह देते हैं कि इतने 2% लोग हमने माइनॉरिटी ग्रुप से हमने हायर करना है, तो दैट इज नॉट द डिस्क्रिमिनेटरी, इसको हम डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन नहीं कहेंगे, दैट इज द अफर्मेटिव एक्शन। इस किस्म की जो एक्शन होगा दैट इज द अफर्मेटिव एक्शन, तो दैट इज नॉट विल बी द डिस्क्रिमिनेशन, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, कि ये लीगल होता है इन विच द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और द प्रोजेक्ट्स विल सेट अ पर्टिकुलर कोटा in order to have a sort of participation from the different groups of the society. इसको हम कहते हैं that is the affirmative actions. ये कुछ acts हैं, again we will note these acts that is with respect to that particular country. So class, this was all about the our today's lecture. एक हमारा topic जो important रह गया है, that is the communication. We will discuss inshallah in the next class. Now we will have a 5 minutes break and then we will start the presentations. Sameet, you are going to present. सर अगली क्लास में तो सर अगली क्लास वाले दिन तो ईद होगी इंशाल्लाह। कब होगी? नेक्स्ट क्लास वाले दिन ईद होगी सर, नेक्स्ट संडे। तो ईद वाले दिन नहीं लेंगे क्लास आप? सर ईद वाले दिन कौन लेता है सर क्लास? चलें ठीक है, रात को भी नहीं लूंगा सर। आप लोग कहते हैं तो नहीं लेते, फिर उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर दी उसमें अरेंज कर लेंगे, वो मैं आपको स्केड्यूल उसका क्लास का बता दूंगा सर। इसी वीक में कर लीजिएगा फिर अगर एक्स्ट्रा करनी है। प्रेजेंटेशन का गाइड करते हैं। हमारे 4 नंबर का क्विज रहता है, उसका क्या प्रोसीजर है सर? वो अभी हो सकता है आधे घंटे बाद ले लूं मैं क्विज अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है सर, ठीक है। एक आपका 4 नंबर का रहता है जी। Sir, we have submitted our presentation with a video recording. Okay, yeah, I have अच्छा, it's आपने मुझे याद करवा दिया, that's better. Okay, there are different groups who have not presented. Please quickly note down these groups. Asad Aman, Farhan, Arif, Siftul Hasan, Ehsanullah, they do not have the presentation. Do not send me the video presentation or recorded presentation. Then Maria Zamir, Aruj Sheikh, Majida Sultana, Sabat, इनकी presentation नहीं है. I don't have their presentations. Abid Salam Abdi, he has not submitted his presentation. Sayyid Ali Naki, आपने मुझे कोई लिंक भेजा था, मैसेज किया था, लेकिन मुझे ईमेल करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। सैयद अली नकी, जो आपकी रिकॉर्डिंग है प्रेजेंटेशन की। देन अहमद हसन एंड आमर, सॉरी ये ईमेल एड्रेस आप सीआर से ले लें, उनके पास है, सीआर के पास अरशद_ARSH। सर मैं उसको लिंक ईमेल कर देता हूँ। ठीक है सर जी, वो मुझे लिंक आप ईमेल कर दें ताकि उसको मैं कर दूं, और आज तक फिर मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ग्रुप्स के, ये आप लोग काइंडली सबमिट करवा दें प्रेजेंटेशन, अदरवाइज ज़्यादा फिर उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। सर पीडीएफ तो जमा करा दी थी, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन देनी है ना? जी जी, आपने रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन देनी है या इधर प्रेजेंट करना है जूम में? सही है सर, वो सब लिंक कॉपी कर देंगे आज इंशाल्लाह। जी मुझे जी। Excuse me sir, ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो प्रेजेंटेशन थी, हमने आप सीआर को भी फॉरवर्ड की है और आपको भी ड्राइव लिंक और इसका जीमेल किया था आपके याहू के एड्रेस के ऊपर। What's your name? सर मारिया ज़मीर। Maria Zamir. Okay, I didn't see my Gmail account. I will check my Gmail account and I will confirm. Sir, I have sent you a Google Drive link. Then I have sent you through Gmail as well. और मैंने समीत सीआर को भी मैसेज कर दिया था with my group mates name, और मैंने उनको बता दिया था, इन्फॉर्म किया था, and he said he forward you the text and the group members names as well. Okay, I have the names, but I don't have your presentation link. I will check out my Gmail account. Yes, sir. You check out. Okay, sir. ठीक है. Okay, sir. Thank you. Further, sir, हमने जो assignment सबमिट करवाया, सर एक क्वेश्चन का जो सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सर मैं ये कह रही कि हमने जो सबमिशन कमिट में भी इसका जो लिंक कॉपी कर दिया था वहाँ पर। किस जगह? सर जो असाइनमेंट में नीचे सबमिशन कमेंट है वहाँ पर। आपका नाम? सर सबाहत राना। सबाहत, अच्छा मारिया वाले ग्रुप में, मारिया वाला ग्रुप है, मैं चेक कर लूंगा दोबारा, मैं दोबारा चेक करके आपको कंफर्म करता हूं। यस सर, हमारे ग्रुप में सर अरूज भी है और माजिदा भी है। जी जी, वो मेरे पास नोट है। ओके क्लास, लेट्स हैव 2 to 3 minutes break I think. उसके बाद समीत, you will start the presentation. You will host yourself or I will host? Sir, you can host. I'll share my screen, sir. Okay, चलो ठीक है। So see you after 3 minutes. सर जिनकी प्रेजेंटेशन नहीं है वो भी ज्वाइन करेंगे सर? जी जी, आप सब लोग ज्वाइन करें। ओके सर।